Morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to explain you the chapter number 9 of the subject social studies. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं उन्हें आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले आज की डेट डालिए 15/10/2020। लेट्स बिगिन। A forest is a large area of land which is thickly covered with trees and full of wild animals. Forests have natural vegetation. Natural vegetation means plants, trees, bushes, grasses, herbs, etc. grown on their own. फॉरेस्ट यानी कि जंगल क्या होता है? एक लार्ज एरिया यानी एक बड़ा एरिया होता है ज़मीन का जो कि पूरी तरीके से कवर होता है बड़े बड़े पेड़ों से और वाइल्ड एनिमल से, जानवरों से, जंगली जानवरों से। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की? We get many things from forest such as medicinal herbs, fruits, timber, etc. हमें जंगलों से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं जैसे मेडिसिनल हर्ब्स। मेडिसिनल हर्ब्स क्या होते हैं? जैसे तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, इनसे क्या होता है? इनसे दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो जिन पौधों से दवाइयाँ बनती हैं उन्हें हम मेडिसिनल हर्ब्स कहते हैं। फ्रूट्स यानी कि फल, टिम्बर यानी कि लकड़ी। Next, soil erosion is prevented by forests because the roots of the trees hold the soil and prevent it from being washed away. Forests also improve the quality of soil and make it fertile. सॉइल इरोजन जो है वो फॉरेस्ट में नहीं होता। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं या आंधी तूफान आता है तो ज़मीन की मिट्टी उड़ जाती है और वहाँ की ज़मीन जो होती है वो उपजाऊ नहीं रह जाती, इनफर्टाइल हो जाती है, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। लेकिन फॉरेस्ट एरिया की सॉइल जो है वो कभी भी इरोडेड नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और वो फर्टाइल रहती है यानी कि उपजाऊ। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट जंगली जानवरों का घर है। अगर जंगल ना हो तो जंगली जानवर कहाँ रहें? ठीक है। ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हम सबको पता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा, अच्छी मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही हम ह्यूमन बीइंग सांस ले सकते हैं। फॉरेस्ट अराउंड अस। अब पढ़ते हैं कुछ फॉरेस्ट के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स, दे आर डिस्कस्ड बिलो। इंडिया में फॉरेस्ट को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, एवरग्रीन का मतलब ये वो फॉरेस्ट हैं जो 12 महीने जहाँ पे हरियाली रहती है। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। यही बात मैंने आपको समझाई, यहाँ के पेड़ जो है 12 महीने एक जैसे बने रहते हैं, पत्तियां झड़ती नहीं हैं। न्यू लीव्स कम अप बिफोर ओल्ड वंस आर शेड। पुरानी पत्तियां जो झड़ती भी हैं उनके झड़ने से पहले ही नई लीव्स निकल आती हैं। रोजवुड, इबोनी एंड महोगनी आर सम एवरग्रीन ट्रीज। यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ पेड़ों के नाम हैं रोजवुड, इबोनी एंड महोगनी। These forests are found in the western slope of the Western Ghats, hills of the northeast and the Andaman and Nicobar Islands. These regions fall under tropical climate belt characterized by warm and humid climate with heavy rainfall. यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड रहता है यानी कि यहाँ पे क्या रहता है? मॉइस्चर, उमस, और रेनफॉल जो है वो बहुत हैवी होती है यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा। सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डेसीडियस फॉरेस्ट। द टर्म डेसीडियस मीन्स फॉलिंग ऑफ एट मेच्योरिटी और टेंडिंग टू फॉल ऑफ। इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स एनुअली। इन फॉरेस्ट के पेड़ों में जो पत्तियां हैं वो हर साल झड़ती हैं, साल में एक बार झड़ती हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। These forests are found in the states of Andhra Pradesh, Bihar, Odisha, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जिन स्टेट्स में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनका नाम अभी मैंने लिया।
Teak, sal, sandalwood, bamboo and शीशम are the important trees found here. कुछ important trees जो यहाँ पाए जाते हैं उनके नाम अभी मैंने आप लोगों को बताए. तीसरा kind of forest है thorn forest. Thorn forests are found in dry areas of Punjab, Rajasthan, parts of Maharashtra, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पाए जाते हैं वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. They are typically desert forests. Sometimes they are called desert forests or semi-desert forests. कीकार, बबूल and date palms grow in these forests. यहाँ पे क्या उगता है? कीकार, बबूल and date palms. Next type of forest is mountain forest. Mountain forests are also called coniferous forest. These forests are found on the slopes of the Himalayas in the north and part of Nilgiri Hills in the south. नॉर्थ के पहाड़ी इलाकों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं और नीलगिरी हिल्स जो साउथ में है वहां पे भी ये फॉरेस्ट मिलते हैं. द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल एंड हैव सॉफ्ट वुड. यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ बहुत लंबे होते हैं लेकिन इनकी लकड़ी जो है वो सॉफ्ट होती है. मोस्ट ट्रीज हैव नीडल शेप्ड लीव्स एंड बियर कोन्स. Pine, cedar, church, spruce and silver fir are the common trees found in these forests. The resin sap of pine trees is used in making paints and varnishes and the pulp is used to make paper. ये कह रहा है पाइन ट्री की रेजिन्स यूज होती है पेंट बनाने के लिए और उसका छिलका यूज होता है पेपर बनाने के लिए. Next type of forest is tidal forest. These forests are found in the deltas of rivers such as Ganga, Mahanadi and Godavari. The marshy forest in the Ganga delta is known as Sundarbans after the Sundari trees that grow these. These forests are also called mangrove forest. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. अभी तो हमने 5 फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा जो इंडिया में पाए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि हम फॉरेस्ट को बचा कैसे सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं. द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर एशियंट. द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी रिच. Unfortunately, we don't understand the importance of this rich wealth of forest and wildlife. Cutting trees and illegal poaching of animals is destroying the forest and wildlife wealth of India. ये कह रहा है इंडिया के फॉरेस्ट बहुत महत्व रखते हैं लेकिन पेड़ों को काटना और ज़बरदस्ती जानवरों का शिकार करके उनकी स्किन और बोन्स का इस्तेमाल करना ये इलीगल है, यानी कि इंडिया में अलाउड नहीं है. This has resulted in the endangering the lives of many animals and plants, soil erosion, floods and landslides. Efforts are being made to stop such malpractices and conserve the forest and wildlife India. लेकिन पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा जानवरों का शिकार हुआ है और बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है ताकि वहाँ पे लोग अपना घर और इंडस्ट्रीज बना सकें, जिसकी वजह से कई फॉरेस्ट और कई जानवर ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में. लेकिन अब गवर्नमेंट को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है और अब गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें स्टार्ट की हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए. The tribals and villages found against the destruction of forests in the Himalayas through non-violent method in 1970s and 1980s. This movement was called Chipko movement. The villagers hugged the trees to save them from being cut down. ये कह रहा है एक टाइम पे फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में 1970 और 1980s के बीच में, जिस मूवमेंट का नाम था चिपको मूवमेंट. इसमें वहाँ के लोगों ने, आदिवासियों ने पेड़ों को गले लगा लिया था ताकि लोग उनको काट ना सकें. वन महोत्सव यानी कि द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज इज अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन जुलाई. वन महोत्सव हर साल जुलाई के महीने में भारत में मनाया जाता है. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल मिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड. इस फेस्टिवल में बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए जाते हैं. इट वॉज स्टार्टेड इन 1950 टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अमंग द पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट. 1950 में वन महोत्सव मनाना शुरू हुआ था ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके. Today people celebrate Van Mahotsav by planting trees in schools, offices, colleges, homes, etc. Next, preservation of animal species.
एनिमल की प्रजातियों को बचा के रखना। स्पीशीज मतलब प्रजाति। जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स कई तरीके के आपको दिखेंगे, कई प्रजाति के दिखेंगे। काउस कई प्रजाति की दिखेगी। उसी तरह सारे एनिमल्स की प्रजातियां होती हैं। It is essential that about 4-5% of the plant and animal species on the earth are found in India. The main reason for this many species of wildlife found in India is because of the great diversity of its environment. However, our wildlife is facing several threats due to urbanization, overuse of forest resources, overgrazing and hunting. ये कह रहा है हमारी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किस वजह से? वहाँ पे फॉरेस्ट काट के लोगों का बसना, ज़रूरत से ज़्यादा फॉरेस्ट की चीज़ों का इस्तेमाल होना, ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों का चरना यानी कि ओवर ग्रेजिंग, और हंटिंग यानी कि शिकार होना। India has more than 100 national parks and over 500 wildlife sanctuaries to protect its animal wealth. The Kaziranga sanctuary in Assam provides protection to the rhino, rhinoceros एक animal होता है. The Bandhavgarh in Madhya Pradesh is a tiger reserve. It protects the Royal Bengal tiger, the national animal of India. The Keoladeo Ghana National Park, popularly known as the Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan, is home to many different types of birds. The Jim Corbett National Park is one of the most popular national parks in the North India. Project Tiger has helped to save the Bengal tiger in India and increase their number. तो ये हमने पढ़ा कि इंडिया में कितने सारे पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहाँ पे हमारे देश के जो फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर और बर्ड्स हैं उनको हम बचा के रख पा रहे हैं। सो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ट्रीज गिव्स अस, ट्रीज हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे टिक करेंगे। सेकेंड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्री फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट? इन तीन में कौन सा एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं मिलता है? रोजवुड, इबोनी, कीकार। टिक करिए कीकार पे। नेक्स्ट, माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, माउंटेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? दूसरा नाम कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट पे टिक करिए। नेक्स्ट, द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज इन, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, राजस्थान पे टिक करिए। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट, trees in dash forest remain green throughout the year, tropical evergreen forest. Third, the resin of pine trees is used in making paints and varnishes. Fourth, tidal forests are also called mangrove forest. Fifth, Van Mahotsav is celebrated every year in the month of July. Next, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू लिखेंगे और गलत स्टेटमेंट्स के लिए फॉल्स। फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। यस, फॉरेस्ट घर है बहुत सारे जंगली जानवरों का, सो ट्रू। नेक्स्ट, ट्रीज इन डेसिडियस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। नहीं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज 12 महीने हरे रहते हैं, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। Next, tidal forests are found near river deltas. True. Yes, tidal forests river delta के पास हमें मिलते हैं। Next, coniferous forests are found on the slopes of the Himalayas. True. Last, the Bandhavgarh sanctuary provide protection to the rhino. False. बांधवगढ़ सेंचुरी राइनो को नहीं प्रोटेक्ट करती है, काजीरंगा सेंचुरी प्रोटेक्ट करती है। सो ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। हमारा चैप्टर नंबर 9 का कंप्लीट हो गया है। एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को होमवर्क में मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली हमारा चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हो गया है, यानी कि हाफ ईयरली 5 to 9 आना है। हाफ ईयरली का कोर्स हमारा आज कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।